हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ बोस्टन कैंपस। बच्चों, जैसा कि आपको पता है, ये हमारी डेली यूज की जाने वाले सेंटेंसेस की सीरीज है। वो वाक्य जो आप दिन में कई बार बनाते हैं, तो हमें हिंदी में पता होता है कि नहीं, हाँ, इस तरीके से हम लोग बहुत ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन सेम चीज अगर हम लोग इंग्लिश की बात करें तो हमें नहीं पता होता है। इसी तरह के वीडियोस आपको इस चैनल पे देखने को मिलते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तब इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है तो अपने प्रीवियस जो भी वीडियोस हैं उन्हें दोहराते रहें, देखते रहें। चलिए बच्चों, आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ इस तरह के वाक्यों की, जब कभी हम बोलते हैं अब कहने के लिए कुछ नहीं रहा है, अब सुनने के लिए कुछ नहीं रहा है, अब करने के लिए कुछ नहीं रहा है या कुछ नहीं बचा है, अब पढ़ने के लिए कुछ नहीं रहा है, अब खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, इस तरह के वाक्य। जी हाँ बच्चों, आज का हमारे वाक्य का फॉर्मेट होने वाला है। पहले हम लोग फॉर्मेट को डिटेल में समझेंगे, फिर उसके बाद इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे। बच्चों, आज का हमारा फॉर्मेट होने वाला है देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग लेफ्ट, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू। जी हाँ, इसके बाद कोई भी वर्ब या एक्शन होता है जिसके विषय में हम ये बात बोल रहे हैं कि अब ये चीज करने के लिए नहीं रही है। जैसे कि अगर हम लोग हमारे पहले एग्जाम्पल की बात करें तो हम बहुत सी बार बोलते हैं कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। तो बच्चों, अंग्रेजी में कहा जाता है देयर इज नथिंग, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू से। जी हाँ, बहुत बार इस वाक्य का प्रयोग करते हैं, देयर इज नथिंग टू से, देयर इज नथिंग टू से। मुझे और कुछ नहीं कहना है, मेरे पास कहने के लिए अब कुछ और नहीं है। देयर इज नथिंग लेफ्ट टू से, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू से। बहुत सी बार हम इस वाक्य का भी बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं, सुनने के लिए कुछ नहीं रहा है या सुनने के लिए अब क्या बचा है, सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है, तो यूज किया जाता है देयर इज नथिंग, there is nothing left to listen, there is nothing left to listen का मतलब है सुनने के लिए कुछ नहीं रहा है, सुनने के लिए कुछ नहीं बचा है। जी हाँ, बहुत सी बार हम लोग इस वाक्य का भी बहुत प्रयोग करते हैं, करने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, जो कुछ भी था हमने सब कुछ ट्राई कर लिया, लेकिन अब कुछ और शेष नहीं रह गया है, तो वाक्य का प्रयोग किया जाता है देयर इज nothing left to do। जी हाँ बच्चों, there is nothing left to do का मतलब है अब कुछ भी ऐसा नहीं है जो किया जा सकता हो। there is nothing left to do, करने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। बहुत सी बार हम लोग प्रयोग करते हैं खरीदने के लिए कोई सामान नहीं रहा है, खरीदने के लिए अब कुछ नहीं बचा है, तो हम यूज करते हैं there is nothing, there is nothing left to buy, there is nothing left to buy, खरीदने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। अगर मान लीजिए हम लोग उस तरह के वाक्य का प्रयोग करें, खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, खाने के लिए कुछ नहीं बचा है, जो खाना था वो खत्म हो चुका है, तो वाक्य बनता है there is nothing, there is nothing left to eat, there is nothing left to eat, खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, खाने के लिए अब कुछ नहीं रहा है। सेम फॉर्मेट में हम लोग बोलते हैं इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है, इंतजार करने के लिए कुछ नहीं बचा है, there is nothing, there is nothing left to wait, इंतजार करने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है, there is nothing left to wait। मान लीजिए हम लोग बोल रहे हैं मैंने सारी मूवीज देख ली हैं, अब देखने के लिए कोई भी मूवी या कोई भी वेब सीरीज नहीं बची है, तो वाक्य बनता है देयर इज नथिंग लेफ्ट टू वॉच, देखने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू वॉच। देन
अगर मान लीजिए इस तरह का वाक्य बनाया जाता है, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है या मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं बचा है, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू गिव, देयर इज नथिंग लेफ्ट टू गिव, देने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा है। तो बच्चों हम बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं देयर इज नथिंग लेफ्ट टू, और उसके बाद में कोई भी एक वर्ब जो आप प्रयोग करना चाहें, जैसे कि देयर इज नथिंग लेफ्ट टू से, कहने के लिए अब कुछ नहीं रहा है, कहने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। देयर इज नथिंग लेफ्ट टू लिसन, सुनने के लिए अब कुछ नहीं बचा है। देयर इज नथिंग लेफ्ट टू एक्सप्लेन, अब एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं रहा है। देयर इज नथिंग लेफ्ट टू हाइड, अब छुपाने के लिए कुछ नहीं रहा है। देयर इज नथिंग लेफ्ट टू टेल, अब बताने के लिए कुछ नहीं रहा है। तो बच्चों इस फॉर्मेट का आप अपने डेली रूटीन में बहुत ज्यादा प्रयोग करते हैं। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।